अगर आप हरियाणा राज्य की किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी सर में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पे admission.hry.com के नाम से एक साइट खोलेंगे जो आईटीआई डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट है। ये साइट खोलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें कुछ डायरेक्शंस लिखी होंगी। इसके बाद ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद ये नया पेज खुल जाएगा जिसमें साइन इन होगा। साइन इन, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, ये उनके लिए है जो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं और उनको अपने एडमिशन प्रक्रिया के बारे में कोई फर्दर जानकारी चाहिए, जैसे काउंसलिंग कब होगी और उनका जो रैंक नंबर क्या होगा। तो इससे संबंधित सारी डिटेल उनको इस पे साइन इन करने से आएगी। और जो नए फ्रेश कैंडिडेट हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उनको ये कुछ ऐसी पॉपअप विंडो दिखेगी जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखें। तो सबसे पहले आपके शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज होंगे, उसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाद जो भी आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया या जाति का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अपने पास रखने हैं, स्कैन रखने हैं स्कैनिंग के रूप में। और जितने केबी की फ़ाइल बताई हो उसमें उतने केबी के हिसाब से आपको पहले ही उसको जो अपनी फ़ाइल को एडिट करके रखना है, क्योंकि अपलोड करते समय अगर जो उससे ज़्यादा केबी की फ़ाइल होगी तो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है जब भी आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप इसको ओके करते हो तो आपको एक नया पेज खुलता है जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश हैं और उसके नीचे आपकी सारी डिटेल भरी जाएगी जिसमें कैंडिडेट की डिटेल होगी, उम्मीदवार का विवरण। इसमें सबसे पहले उम्मीदवार का पूरा नाम और जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है नाम वही भरना है। इसमें फादर नेम, मदर नेम और अपना नाम, इसके किसी भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एडमिशन के टाइम इसमें दिक्कत आएगी। तो ये सारी डिटेल ध्यान से भरनी है। तो सबसे पहले जिसका फॉर्म भरना है या आपने अपना फॉर्म भरना है, सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम, मेल है या फीमेल, उसके बाद फादर नेम के बाद मदर नेम फिल करना है। मदर नेम फिल करने के बाद जो कैंडिडेट का रजिस्टर्ड ये जो मोबाइल नंबर है ये लिखा जाएगा, जिस पे व्हाट्सएप चल रहा हो या इंटरनेट चलता हो जिस पे, वही नंबर डालना है। और इस नंबर को चेंज नहीं करना है जब तक कि आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद मेल आईडी ऑथराइज्ड मेल आईडी होनी चाहिए जो चलती हो इस टाइम, वही मेल आईडी है। और ये मेल आईडी भी आपको जब तक आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक चेंज नहीं करनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में पहले डे, जैसे मान लो किसी की जो 5 मार्च 1983 है या 1993 है या 2003 है, जो भी है, तो उसके अनुसार सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। तो ऐसे करके डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जो आपने जो डिटेल भरी है ऊपर उसको एक बारी चेक कर लेना सारी को। उसके बाद ये नीचे टिक करना है, इसको यस करना है कि जो भी आपने डिटेल दिया वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ये डिटेल भरने के बाद आपको कोई पासवर्ड बनाना है, कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड कम से कम बनाना है आपने। तो ये पासवर्ड बना के उसको रीराइट करना है, दोबारा फिर वही पासवर्ड एंटर करना है।
पासवर्ड एंटर करने के बाद कैटेगरी लिखनी है, जैसे आप जिस भी कैटेगरी से संबंधित हो तो वो कैटेगरी लिखनी है, जैसे BC SC जनरल जो भी कैटेगरी है आपकी। और उसके बाद आपने उसके प्रूफ में ये यस करना है कि क्या आपके पास उस जाति का प्रमाण पत्र है या नहीं है। नहीं है तो नो करोगे, नहीं यस करना है आपने। तो उसके बाद है अगली डिटेल है, क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हो। अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से हो तो यस करोगे, नहीं नो करोगे। अल्पसंख्यक वर्ग में जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई ये आते हैं। इसके बाद है अगली डिटेल है, क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हो। यदि हाँ तो आपने यस करना है, अगर जो नहीं हो तो आपने नो करना है। क्या आपने 10वीं हरियाणा राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूलों से करी है, तो यस करना है इसमें, अगर आपने हरियाणा से की। अगर आपने बाहर से की है किसी और स्टेट से तो उसमें नो करना है। इसके बाद आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये प्लस या माइनस या जो भी होगा उसी हिसाब से उसको आपको सम का जो आंसर है वो लिख देना है। जैसे उसमें मान लो 10 + 8 आ जाए तो 18 लिखना है आपने। तो ऐसे करके कुछ भी इसकी जगह डिजिट हो सकते हैं, उसका करेक्ट आंसर आपने अगले बॉक्स में लिखना है। इसके बाद आपने ये सारी जानकारी को यस करके टिक करके कि आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सारी सही है। नहीं तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके अपना इसको जानकारी को जो आपने भरी है दोबारा चेक कर सकते हो और उसके बाद प्रोसीड कर सकते हो। जैसे आप इसको यस करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका इंटरफेस दिखेगा। आपने उस पर OTP के लिए यस करना है। जैसे आप उसको सेंड करोगे OTP के लिए तो आपके जो रजिस्टर्ड नंबर आपने दिया है, जो रजिस्टर्ड किया है, उसी नंबर पे OTP जाएगा। तो वो OTP आप चेक करके उसके मैसेज बॉक्स में तो यहाँ पे फिल करोगे। जैसे आप फिल करोगे तो ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जैसे R करके कुछ, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड होगा फर्दर इंक्वायरी के लिए। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है जो अप्लाई ऑनलाइन का। अब अप्लाई ऑनलाइन का जो प्रोसेस खुलेगा उसमें जो आपकी डिटेल है जो आपने पहले भरी है वो सारी डिटेल शो हो जाएगी। इसके अलावा जो भी दूसरी डिटेल है जो मैंडेटरी है वो आपने फिल करनी है जो पहले स्टेप पे नहीं थी। अब इसमें जैसे फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ आपको शो हो जाएगा। एक तो इसमें फ़ोटो अपलोड करनी है आपने। फ़ोटो का ये ध्यान रखना है कि 200 KB के अंदर होनी चाहिए फ़ोटो। तो 200 KB तक की इसके ऊपर फ़ोटो अपलोड होगी। इसके बाद जो भी आपने पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, ये सारा कुछ इसमें फिल करना है। और अगर आप किसी गार्डियन के पास रहते हो तो उन गार्डियन का जो मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी आपको मैंडेटरी है वो देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप ये जो सारी जानकारियाँ जब इसमें फिल कर दोगे तो फिल करने के बाद आपने इसको ओके करना है। इस टैब में दी गई जो सारी जानकारियाँ भरने के बाद तो इसमें जैसे जानकारी दी हुई है कि नेशनैलिटी है आपकी, क्या आपने पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्षों में कभी ITI की है। अगर आप इसमें यस भरोगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी उसकी कि आपने किस साल में ITI, कौन सी ITI से ट्रेड की थी और कौन सी ट्रेड की थी। तो इसमें यस भरोगे तो वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप नो भर दोगे तो वो आगे पेज नहीं दिखेगा। और इसके बाद आप एंटर, आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए आप एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में एंटर करोगे तो आपके आगे जो स्टेप हैं वो अपलोड डॉक्यूमेंट के हैं। अपलोड, उसमें आपने जितने भी डॉक्यूमेंट पीछे डिटेल दिए हुए, चाहे आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हों या दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, कास्ट के, इनकम के, वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको जो उसका नेक्स्ट स्टेप है अगला, जो चूज ट्रेड का है, उसमें आपने ट्रेड और इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि आप किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हो। तो जैसे आप उसमें अपनी चॉइसेस भरोगे तो चॉइसेस भरने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो फीस का है। तो उसमें अपनी कैटेगरी के अनुसार आपने फ़ीस सिलेक्ट करनी है। जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो या SC/BC हो, जो भी हो, उसके अनुसार आपने फ़ीस सिलेक्ट करने के बाद तो आपने पेमेंट मोड चेक करना है कि आप पेटीएम से देना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। तो इस प्रकार आप अपनी जो फीस फिल करने के बाद तो आपका आ जाएगा कि अप्लाइड सक्सेसफुली। जैसे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा
उसके बाद जो आप फर्दर डिटेल जो आपने एडमिशन के बारे में, कि उसकी मेरिट के बारे में और ट्रेड के बारे में कहाँ आपका नंबर पड़ा है, तो इस प्रकार आप उसके बाद अपनी डिटेल जाके चेक कर सकते हो। और इस प्रकार आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन ITI में होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।